सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ऐसे में इस समय हम फरीदाबाद के प्लांट के सामने हैं, जहां पर आज हम बताएंगे कि स्टड के हेलमेट कैसे बनते हैं और आपके घर तक पहुंचने से पहले उन्हें कितने राउंड की टेस्टिंग देनी पड़ती है। तो चलिए अमर उजाला के इस खास सेगमेंट में चलते हैं और जानते हैं स्टड के हेलमेट बनने की ग्राउंड रिपोर्ट। स्टड्स दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनियों में से एक है, जिसके हेलमेट्स को दुनिया के 24 देशों में खरीदा जाता है। आज हम इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि हेलमेट का EPS, शेल, वाइजर और हार्नेस कैसे बनता है। इसके साथ जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जो हेलमेट के वाइजर को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाती है। और आखिर में देखेंगे कि हेलमेट्स की पेंटिंग कितने राउंड्स में होती है और इसे कैसे डिजाइन करते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए हम आए हैं स्टड्स के फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां एक दिन में कंपनी 24,000 हेलमेट्स बनाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि हेलमेट में वो कौन सी चीज़ है जो आपकी जान बचाती है, तो वो ये है, इसे EPS कहते हैं। फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन। वो कैसे बनती है यहाँ दिखाएंगे आपको। EPS यानी कि एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन को बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल को सबसे पहले प्री एक्सपेंडर मशीन में डालते हैं। यहाँ EPS के दाने गर्म भाप में फैलने लगते हैं। इसके बाद EPS को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में गर्म तापमान पर पिघलाया जाता है। फिर मशीन के अंदर EPS को डाइस यानी कि साँचों में भरते हैं और फिर इसे ठंडा करते हैं। जब EPS एक शेप में ढल जाता है तो मशीन खुलती है और EPS बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 100 से 120 सेकंड्स का समय लगता है। EPS जब बनकर बाहर आता है तब उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है। यहाँ वजन से लेकर कई पैमानों पर EPS को टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हेलमेट का शेल कैसे बनता है। हेलमेट के शेल को ABS यानी कि एक्रिलोनाइट्रिल ब्यूटाडाइन स्टायरीन से बनाते हैं। ये एक खास तरीके का प्लास्टिक होता है जो हेलमेट के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाता है। सबसे पहले ABS के छोटे छोटे पार्टिकल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालते हैं। यहाँ गर्म तापमान पर ABS को पिघलाया जाता है और फिर इसे साँचे में डालकर ठंडा करते हैं। जब ABS मशीन के अंदर साँचों में जम जाता है तो ऑटोमेटेड मशीन उसे बाहर निकाल लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 100 से 140 सेकंड का समय लगता है। EPS और शेल के बाद अब देखते हैं कि हेलमेट का वाइजर कैसे बनता है। वाइजर को आम भाषा में हेलमेट के सामने लगा ट्रांसपेरेंट शीशा भी कहा जा सकता है। हेलमेट के उस सेक्शन की बात करें जो सबसे ज्यादा कूल होती है, वो है वाइजर। ये वाइजर यहीं बनता है। ये ऑटोमेटेड मशीन है जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और उसके बाद ये वाइजर बनके यहाँ पर अपने आप आ जाता है। वाइजर को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट के छोटे छोटे दानों को मशीन में डालते हैं। पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल मजबूत ट्रांसपेरेंट चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। मशीन के अंदर जब वाइजर बन जाता है तो उसे ऑटोमेटेड रोबोट्स बाहर निकालते हैं। इसके बाद वाइजर का क्वालिटी रिव्यू होता है। कई बार एक सवाल हमारे सामने आता है कि वाइजर में स्क्रैच इतना जल्दी क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्रैच की वजह से ये वाइजर किसी भी काम का नहीं रहता। तो स्टड आपके वाइजर पे स्क्रैच ना है, इसलिए कई राउंड में टेस्टिंग करती है। ये आप सामने देख रहे हैं कि कई राउंड में इसमें टेस्टिंग होती है। इसको पहले पानी पे डिप किया जाता है, उसके बाद अलग अलग राउंड में ये होते हुए जाती है। वाइजर को एंटी स्क्रैच बनाने के लिए कुल 3 स्टेज में काम होता है। पहले स्टेज में वाइजर को 7 से 8 सेक्शन में साफ करते हैं। इन सेक्शन में इसकी डीमिनरलाइज्ड वाटर से लेकर अल्ट्रावायलेट क्लीनिंग होती है। इसके बाद दूसरे स्टेज में वाइजर पर सिलिकॉन कोटिंग की जाती है, जिसके बाद आखिरी स्टेज में 130 डिग्री पर इसे बेक किया जाता है। स्टड के प्लांट में रखी एक मशीन दिन भर में 1000 वाइजर को एंटी स्क्रैच बनाती है। वाइजर बनने के बाद अब बारी आती है हेलमेट की डिजाइनिंग की। एक आम से हेलमेट को डिजाइनदार बनाने के पीछे ये जो काम होता है वो इस सेगमेंट में होता है। इसे डीकल कहते हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं और वो कैसे होता है यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ हेलमेट के डीकल्स लगाए जा रहे हैं। डीकल्स को आप आसान भाषा में हेलमेट के स्टिकर्स भी कह सकते हैं। इस समय इन हेलमेट्स पर वाटर ट्रांसफर डीकल्स लगाए जा रहे हैं। इन स्टिकर्स को सबसे पहले पानी में डालते हैं, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद इन्हें हेलमेट पर लगाया जाता है। वाटर ट्रांसफर डीकल्स सरफेस टेंशन के कारण हेलमेट पर चिपक जाते हैं। स्टड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रिफ्लेक्टिव विनाइल और डोम के साथ वाटर ट्रांसफर डीकल्स लगाए जाते हैं।
डिटेल्स के बाद अब आते हैं हेलमेट की पेंटिंग पर। अब उस सेगमेंट की बात करते हैं जहां पर एक हेलमेट को सबसे खूबसूरत बनाया जाता है। बात हो रही है पेंटिंग की, तो पेंटिंग में दो तरीके के होते हैं। एक ये देखिए मैट फिनिशिंग आपको दिखाई दे रही है, और एक ये जो दूसरा हेलमेट है ये ग्लॉस फिनिशिंग है। स्टड के हेलमेट्स को 3 राउंड में पेंट किया जाता है। पहले राउंड में हेलमेट पर मैनुअल बेस पेंट होता है, फिर इन्हें 4 से 6 घंटे तक सूखने के लिए रखते हैं। दूसरे स्टेज में इन हेलमेट्स पर डिकेल्स लगाया जाता है, जहां इन्हें डिजाइनिंग रूम में वापस से भेजते हैं। स्टिकर्स लगने के बाद इन हेलमेट्स को 4 से 6 घंटे तक सुखाया जाता है। जब डिकेल्स पूरी तरीके से सूख जाते हैं तो इन हेलमेट्स को टॉप कोटिंग के लिए वापस से पेंट चैम्बर में भेजते हैं। पेंट सेक्शन के बाद अब हम स्टिचिंग सेक्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ चिन स्ट्रैप की असेंबलिंग हो रही है। यहाँ बकल से लेकर पीवीसी लेदर और फैब्रिक जैसी चीजों को एक साथ मिलाकर सिला जाता है। ये सिलाइयों की जो आवाज आप सुन रहे हैं इसे स्टिचिंग कहते हैं, और यही इस समय हो रहा है। जो इस समय हम चिन स्ट्रिप की बात करते हैं वो मेरे यहाँ पर बन रहा है। ये अलग अलग सेगमेंट है पूरे हेलमेट के, जहाँ जहाँ स्टिचिंग होती है वो इस पूरे सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि बन रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हेलमेट के आगे वाले सेक्शन में और क्या होता है। अब जब स्टिचिंग की बात हमने कर दी है तो सवाल यह है कि हेलमेट का हार्नेस कैसे और कहां बनता है। हेलमेट के इस सेक्शन को हार्नेस कहते हैं, जो कि आराम का मामला है। तो ये हेलमेट के आपके अंदर लगा होता है। इसकी कटिंग से लेकर इसकी स्टिचिंग तक इस पूरे सेगमेंट में होती है। तो जानते हैं कि ये जो सेक्शन है आपके हेलमेट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो आखिर बनता कैसे है। यहाँ हेलमेट का हार्नेस बनाया जाता है। हार्नेस को आसान भाषा में हेलमेट के अंदर दिया हुआ कपड़ा समझ सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम की हुई मशीनें कटिंग करती है। यहाँ मशीन से फोम, फैब्रिक और लेदर की कटिंग हो रही है। वहीं प्लास्टिक को काटने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कटिंग पूरी होने पर सामान को असेंबलिंग के लिए आगे भेजते हैं, जहां हार्नेस को आखिरी शक्ल दिया जाता है। यहाँ हर एक टेबल पर अलग अलग सामान को एक साथ असेंबल किया जाता है, जिसके बाद आखिरी टेबल पर हार्नेस का क्वालिटी रिव्यू होता है। सबसे आखिर में आता है असेंबलिंग सेक्शन। यहाँ हेलमेट के हर छोटे बड़े हिस्से को एक साथ असेंबल किया जाता है। सबसे पहले हेलमेट के शेल को काउंटर पे भेजते हैं। इसके बाद शेल के अंदर ईपीएस, हार्नेस, वाइजर से लेकर दूसरे सामान फिट किए जाते हैं। जब हेलमेट पूरी तरीके से असेंबल हो जाता है तो फिर इसकी क्वालिटी चेकिंग होती है। मैनुअल रिव्यू के बाद हेलमेट की पैकिंग होती है और फिर इसे सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो देखा आपने कि आपके घर तक पहुंचने से पहले इस तरह के हेलमेट की कितने राउंड की टेस्टिंग होती है। ऐसे में आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। मैं हूं श्रीधर।